8 दरखास्तें थीं जो कि पीटीआई की तरफ से जिनके सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। क्या तमाम का फैसला आ चुका और दीगर कौन कौन सी दरखास्तें थीं? देखिए, आज जो अदालत में बताया गया है वो 5 मुख्तलिफ मैटर्स को निपटाया गया है। एक तो इसमें मैं बता चुका हूँ कि एक मेंटेनेबिलिटी का मामला था जिसमें काबिल समाअत होने को चैलेंज कर रखा था। दूसरा इसमें जज की तब्दीली का मामला था और उसके अलावा जो हक दिफा खत्म किया गया था। उसके अलावा फिर इसमें मुख्तलिफ हुक्म इम्तना की दरखास्तें दायर की गई थी और इस तरह मिलाकर 8 मामला बनते थे जो 5 को निपटा दिया गया है। और जो हक दिफा का मामला है उस पर नोटिस जारी कर दिए गए और नोटिस जारी करते हुए उस पर हुक्म इम्तना भी नहीं दिया बल्कि अदालत ने उस पर भी नोटिस जारी किए। जो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से हुक्म इम्तना की दरखास्त दायर की गई थी उस पर भी नोटिस जारी किए हैं और आइंदा हफ्ता को इसको समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत भी कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस को हदायत की गई है कि वो आइंदा वीक इसको समाअत के लिए मुकर्रर करें और उसके बाद इस केस को एक बार फिर सुना जाएगा। लेकिन उससे कबल जाहिर है अब ये मामला वापस चला गया है ट्रायल कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट इसकी मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड करेगी। तो फयाज, सेशन कोर्ट अब इंतजार करेगी तफसीली फैसला आने की या इस मुख्तसर फैसले की रोशनी में कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा? देखें, अब पीटीआई के वकला ज़ाहिर है यहाँ से जा चुके हैं और वो जाकर अदालत को आगाह करेंगे। लेकिन तरीकाकार यही होगा कि वो अदालत को पहले जो तहरीरी ऑर्डर होगा वो पेश करेंगे और उसके बाद ही होगा, क्योंकि सुबह भी जब ट्रायल कोर्ट को अपनी कार्रवाई रोकने की इस्तदा की गई थी तो अदालत ने यही कहा था कि कुछ तहरीरी हुक्मनामा लेके आए। तो अब जाहिर है यहाँ से इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी लेंगे और लेने के बाद ही वकला जाएंगे। बहरहाल वहाँ पर अदालत को आगाह कर दिया जाएगा कि मेंटेनेबिलिटी का मामला आ चुका है और ट्रायल बैक जो है वो रिमांड बैक हो चुका है ट्रायल कोर्ट को। तो अब जाहिर है ट्रायल कोर्ट पहले इसी मामले को ही देखेगी और इसी मामले को ही निपटाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपर फोरम है और यही वो फोरम है जिसकी डायरेक्शन को मानने की ट्रायल कोर्ट भी पाबंद है। तो अब जाहिर है पहले इसकी मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड करना पड़ेगा कि आया ये रेफरेंस काबिल समाअत है भी या नहीं, क्योंकि पहले तो इस अदालत ने इसको काबिल समाअत करार दे दिया था। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी मामला रिमांड बैक किया था और एक बार फिर ट्रायल कोर्ट को ही कहा है कि आप इस मामले को एक बार फिर देखें, फिर सुने और सुनने के बाद फैसला सुनाएं ताकि ये मामला जो है वंस फॉर ऑल सेट हो जाए। जी सही फ्याज, तो ये मुख्तसर फैसला तो आ चुका है, तफसीली फैसला कब तक आएगा? देखें, हमें जो अभी इंफॉर्मेशन मिली है, जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया है कि अब से कुछ ही देर बाद ये जो डिटेल ऑर्डर है वो जारी कर दिया जाएगा। बल्कि ये भी बता दिया गया है कि जो डिटेल ऑर्डर है कुछ ही लम्हों बाद जारी किया जाएगा, तो जिसमें तमाम केस की रीजनिंग भी होगी, डिटेल्स भी बताई गई होंगी। क्योंकि अभी अदालत में सिर्फ मुख्तसर फैसला सुनाया गया है जिसमें एक दरखास्त को मुस्तरद किया गया है, एक दरखास्त पे नोटिस जारी किए गए हैं और एक दरखास्त मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है। और इसी तरह जो हुक्म इम्तना की दरखास्तें थी उन पर भी नोटिस जारी किए गए हैं। तो ये बड़ा मुख्तसर फैसला था। अब से कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि जो डिटेल फैसले हैं, जजमेंट्स हैं, वो जारी कर दिए जाएंगे। उसी में ही ये चीजें सामने आएंगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रीजनिंग है वो क्या दी है और ट्रायल कोर्ट के लिए क्या क्या मजीद डायरेक्शन है, क्योंकि ये तो हमें मालूम हो चुका है कि इस हवाले से इस दफा कोई टाइम पीरियड मखसूस नहीं किया गया। जैसे पहले रिमांड बैक किया था तो अदालत ने 7 दिन का वक्त दिया था कि 7 दिनों के अंदर इस मामले को निपटाना है। लेकिन आज जो मुझे अभी मेरे सोर्सेज ने बताया है कि फैसले में जो डिटेल ऑर्डर अभी आना है उसमें ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी गई कि जिसमें कुछ 7 दिन का वक्त या 8 दिन का जो भी है कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया। उसमें सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि जो सोर्सेज है बता रहे हैं कि उसमें सिर्फ इतना होगा कि अदालत इसको सुने और दोनों फरीकान को सुनने के बाद फैसला दे और पाबंद किया गया है कि दोनों फरीकान को सुनने के बाद इसको डिसाइड किया जाए। जी।